सो के पिक्चर ली जाए खा जंप मार के ब्रिज के ऊपर से क्रॉस करें। हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, क्या हाल चाल है आप सबके। होप यू गाइस आर डूइंग रियली वेल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। व्लॉग स्टार्ट हो रहा है फ्राइडे इवनिंग से। नमाज वगैरह से फ्री होके मैं आ गई थी किचन में और मैं बना रही थी चिकन पुलाव। वैसे मेरा इरादा चिकन कढ़ाई बनाने का था, लेकिन हस्बैंड जी का दिल चावल खाने का चाह रहा था और चिकन निकल चुकी थी, सो मैंने कहा चलो चिकन पुलाव बना लेते हैं। यखनी मैंने चढ़ा दी थी और क्योंकि चिकन बहुत जल्दी गल जाती है इसलिए मैंने चिकन को पहले अलग से निकाल के भून लिया था, वही अदरक लहसुन खड़े मसालों में और दही में। उसके बाद जब मुझे ये लगा कि यखनी अब अच्छी खासी पक गई है, इसमें अच्छे खासे से अरोमा और फ्लेवर आ गया होगा, तो फिर मैंने भुनी हुई चिकन के अंदर राइस और उसके बाद उसमें यखनी ऐड करके बनाने के लिए रख दिया। वैसे पुलाव बहुत जल्दी बन जाता है और चिकन पुलाव तो बहुत ही जल्दी बनता है। और पुलाव के साथ ना रेड वाली चटनी बहुत ही मज़े की लगती है, लेकिन वो मैंने नहीं बनाई। एक तो टाइम कम था, खाना खाना था हमने 8 बजे से पहले। कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं है, बस ये कोशिश कर रही हूँ मैं कि हम रात को जल्दी खाना खा लिया करें ताकि सोने तक थोड़ा हजम हो जाए। और ना लाल चटनी सिर्फ मैं ही खाती हूँ। अम्मी आई हुई थी तो मैं बहुत ज़्यादा बना लिया करती थी, बट ये नहीं खाते हैं ज़्यादा शौक से। और अब एक बंदे के लिए उसको बनाना ना मुझे, और फिर बनाने से भी ज़्यादा फिर उसको ख़त्म करना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, इसलिए मैंने चटनी का आइडिया स्किप कर दिया। साथ में मैंने सैलेड बना ली थी और मैंने बना लिया था रायता, लेकिन रायता मैंने ज़रा चटनी वाले स्टाइल में बनाया था ताकि मेरी ज़रा चटनी वाली हुड़क भी ख़त्म हो जाए और रायता भी बन जाए। और वैसे ना पुलाव के साथ शामी कबाब भी ज़रूर बनते हैं, मगर एज़ यूजुअल मैं सुस्त हुई हूँ आजकल बहुत ज़्यादा, तो नो शामी कबाब। सो मैंने एक हरी मिर्च, थोड़ा सा धनिया, थोड़ा सा पुदीना और थोड़ा सा ज़ीरा डाल के उसको अच्छे से कूट लिया और फिर उसके बाद मैं इसमें दही ऐड कर दूंगी। ट्रस्ट मी, ये जो कुटे हुए मसाले का रायता या चटनी या इवन कीमा भी जो बनता है ना, ओहो उसका टेस्ट ही कुछ और होता है। पुराने ज़माने में हमारी नानियाँ, दादियाँ, इनफैक्ट हमारी अम्मी के ज़माने तक भी सिलबट्टे का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता था चीज़ों में। मुझे याद है अम्मी का सिलबट्टे पे हरी चटनी और लाल चटनी पीसना और फिर शामी कबाब का बैटर भी उस पे पीसना, तो उसका टेस्ट वाकई बहुत अलग होता है। अब तो ज़िंदगी आसान हो गई है, हर किसी ने मशीन्स निकाल ली हैं हर चीज़ के लिए, बट फिर भी ऐसे कभी ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े का रायता बनता है। इनफैक्ट आप लोगों में से बहुत सारे लोग तो इसको इस्तेमाल करके बनाते भी होंगे रायता, मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और जी हमारा मज़ेदार सा जूसी सा चिकन पुलाव रेडी हो गया था। पुलाव ना अच्छा तब बनता है जब उसका गोश्त, चाहे वो चिकन हो, बीफ हो या मटन हो, वो बहुत जूसी सा हो, ड्राई ना हो। सो यस, पुलाव बहुत मज़े का बना था। कभी कभी लाइट चिकन पुलाव भी अच्छा लगता ही है, बेशक बीफ पुलाव की बात ही अलग है।
नेक्स्ट मॉर्निंग मैं आ गई थी वॉक करने के लिए। हस्बैंड गए हुए थे फुटबॉल मैच खेलने के लिए। जिस दिन भी सनी वेदर हो ना, मैं बस बाहर निकल आती हूँ। बस मेरा दिल चाहता है मैं थोड़ी एक वॉक कर आऊँ। कम ही हमें ऐसा सनी वेदर मिलता है। और मेरी वॉक करने के लिए साथ दे रही थी आज ये स्क्विरल। और मेरी खुशी ज़्यादा देर नहीं रही, वापसी में बहुत तेज़ बारिश शुरू हो गई थी। घर से वापस आते हुए करीब वाली शॉप से मैं बेरीज़ लेकर आ गई थी, क्योंकि घर पे स्टॉक ख़त्म हो गया था और हमें फ्रोज़न बेरीज़ चाहिए होती हैं कभी स्मूदी बनाने के लिए, या कुछ ना भी हो तो मैं पानी के अंदर ये जो फ्रोज़न बेरीज़ होती हैं वो डाल देती हूँ, तो उससे फ्लेवर बहुत अच्छा हो जाता है। पानी का इंटेक मेरा ज़्यादा हो जाता है। वैसे फ़्रोज़न बेरीज़ मिलती हैं, बट आई प्रेफर कि मैं ऐसे फ़्रेश लेकर आऊँ और फिर उनको वॉश करके ड्राई करूँ और फिर मैं उन्हें एक वीक के हिसाब से फ्रीज़ कर दूँ। थोड़ी सी रसबेरीज़ मैंने निकाल ली थी क्योंकि मेरा खाने का दिल चाह रहा था, तो बस मैं अब रसबेरीज़ खाऊंगी। इन सबको स्टोर करूँगी फ्रीज़र में अच्छे से और फिर उसके बाद नेक्स्ट काम पे लगेंगे। उसके बाद जी हम दोनों मियाँ बीवी अपने अपने कामों पे लग गए थे। हस्बैंड कर रहे थे हूवर घर में और मैंने संभाल लिया था लॉन्ड्री डिपार्टमेंट। काफ़ी सारे कपड़े जमा हो गए थे, कुछ फोल्ड होने थे, कुछ वॉश होने थे, कुछ ड्राई होने थे, तो बस वही सारे काम चल रहे हैं। और ना मेरा एक और चीज़ को लेके पर्सपेक्टिव बहुत ज़्यादा चेंज हो गया, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ, शायद आप लोग भी रिलेट कर सके मुझसे। मैंने अपने बहुत सारे व्लॉग्स में रैंट किया है कि मुझे लॉन्ड्री करना बिल्कुल पसंद नहीं है, कपड़े फोल्ड करना मुझे अच्छा नहीं लगता और ये काम मुझे पसंद नहीं है। मगर अभी रिसेंटली मैंने एक इंस्टाग्राम स्टोरी देखी। एक इंस्टाग्रामर इन्फ्लुएंसर है रमशा, शी मेड वंडरफुल कंटेंट। तो उन्होंने अपनी स्टोरी में शेयर किया वो लॉन्ड्री कर रही है एंड शी सेड कि मैं ये काम बहुत ज़्यादा एंजॉय करती हूँ और बहुत ब्लेस फील करती हूँ। हम वो लकी लोगों में से हैं जिनके पास साफ पानी है, हम अपने कपड़े जब दिल चाहे धो सकते हैं, नीट एंड क्लीन रह सकते हैं। दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जिनके पास पीने के लिए भी साफ पानी नहीं है, कपड़े धोना तो दूर की बात। एंड दिस जस्ट हिट मी लाइक वाकई हम कितना ज़्यादा फॉर ग्रांटेड लेते हैं छोटी छोटी चीज़ों को। ये कितनी बड़ी एक रहमत और अल्लाह ताला की नेमत है कि हमारे घर में पानी है साफ सुथरा, हम अपने कपड़े धोते हैं, पाक साफ होते हैं, जब चाहे जो चाहे पहन लेते हैं, क्योंकि हमारे पास ये सारी फैसिलिटीज़ हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पानी के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करते हैं, पीने के लिए, अपनी चीज़ों के इस्तेमाल करने के लिए, या तो पानी है नहीं या है तो बहुत लिमिटेड मिलता है उन लोगों को। सो हम सबको चाहिए इन सारी छोटी छोटी चीज़ों पे शुक्र अदा करें और पानी को बहुत एहतियात से इस्तेमाल करें ताकि जिनके पास नहीं है उनके लिए मैसर हो सके। अच्छा जी, थोड़े बहुत काम करने के बाद अब हम लोग लंच कर रहे थे। लंच में आज सब कुछ लेफ्ट ओवर था। सो मेरे पास थी सिरके वाली प्याज, थोड़ी सी सैलेड और मैंने बहुत सारी सी दाल ली थी, उसके साथ राइस लिए थे। एक तो मैंने अपना पेट भरना था, सुबह से कुछ भी नहीं खाया हुआ था, इनफैक्ट रात से कुछ भी नहीं खाया था और अब दोपहर हो रही थी। दूसरा, मैंने राइस की क्वांटिटी कम लेनी थी इसलिए मैंने दाल ज्यादा ली। हस्बैंड के लिए भी ऐसे ही एक पोर्शन बना दिया था। थोड़ी सी चिकन रखी हुई थी, उसके साथ हमने इसको एंजॉय किया टीवी देखते हुए और फिर अपने काम पे दोबारा लग गए। मैंने करनी थी घर की आज बहुत अच्छे से डस्टिंग, यानी कि डीप क्लीनिंग वाली जो डस्टिंग होती है वो, वरना ऊपर से डस्ट को साफ कर देना वो तो डेली बेसिस पे चल ही रहा होता है। वीक में एक दफ़ा बहुत अच्छे से डस्टिंग होती है और इस बार मैं यूज़ कर रही थी ये डस्ट मैग्नेट। मैंने बहुत इसकी तारीफें सुनी है बट आई नेवर बॉट इट। मुझे लगता था घर के पुराने कपड़ों से डस्टिंग हो ही रही है ना, तक क्यों फालतू में मैं पैसा इन्वेस्ट करूँ इस एक चीज़ के ऊपर, जबकि ये कुछ 1 या 2 पाउंड का ही है शायद। समटाइम्स ना बिल्कुल फजूल चीज़ों पर हम कंजूसियाँ दिखा रहे होते हैं। एनीवेज, इस बार हस्बैंड ने कहा भाई तुम हर दफ़ा को देखती रहती हो और सोचती रहती हो लोन लो, इस बार ले ही लो। अब आज टर्न थी डस्टिंग की, तो मैं इसको यूज कर रही थी और ये दिखने में इतना इजी लग रहा है ना। मैं भी वीडियो एडिट करते हुए नोट कर रही हूँ, ऐसा लग रहा है जैसे मैं कुछ प्ले कर रही हूँ, प्रॉपरली डस्ट को साफ नहीं कर रही हूँ, बट एक्चुअली दिस वर्क्स वंडर। इसने इतनी ईजिली मेरी डस्टिंग का सारा काम कर दिया, सारे कोनों में जा रहा था ये अच्छे से और डस्ट को इतनी ईजिली एब्जॉर्ब कर रहा था। लाइक मेरा डस्टिंग का टास्क आधे टाइम में हो गया। यूजुअली जितना टाइम मुझे लगता है उससे जल्दी, क्योंकि ये फटाफट सारी डस्ट को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर रहा था।
अच्छा, वीकेंड्स पे ना मैं कोशिश करती हूँ ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग टास्क ना रखा करूँ, बस ऐसे काम रखा करूँ जो 1-2 घंटे के अंदर हो जाएं, क्योंकि हस्बैंड फ्री होते हैं, उनके पास टाइम होता है, तो हम प्रेफर करते हैं कि बस जो भी काम है वो दोनों मिलके आपस में बांट लें, फटाफट कर लें, ताकि फिर हमारे पास फ्री टाइम हो एक दूसरे को टाइम देने के लिए। और यूजली वीकेंड्स पे कोई ना कोई बाहर का प्लान भी होता ही है। अच्छा जी, तो मैंने डस्टर से बहुत अच्छे से हर जगह से मिट्टी हटा ली थी और फिर उसके बाद मैं वाइप से हर चीज़ बहुत अच्छे से क्लीन कर लेती हूँ, ताकि अगर कोई धब्बा है, मोस्टली वाइट फर्नीचर है मेरे घर में, तो अगर कोई धब्बा या कोई निशान है तो वो फौरन साफ हो जाए। इस तरीके से मेरा जो फर्नीचर या जो दरवाजे वगैरह हैं वो मेंटेन रहते हैं। और ऑलमोस्ट आधे घर की डस्टिंग करने के बाद ये अब बिल्कुल ख़त्म हो चुका था, इतनी ज़्यादा इसमें डस्ट हो गई थी, तो मैंने सोचा चलो जी दूसरा यूज़ कर लेते हैं। सो इस बॉक्स के अंदर ना एक स्टिक के साथ 4 मैग्नेट डस्टर्स आए थे। सो मेरे 2 यूज़ हुए पूरे घर की डस्टिंग, और बहुत अच्छे डिटेल में हर जगह से सफाई मैंने की थी। लाइक डोर्स के ऊपर से जो फ्रेम्स वगैरह हैं वो सब, जाले वगैरह, हर चीज़ मैंने डिटेल में साफ़ की थी, और उसमें मेरे सिर्फ 2 जो ये पैड्स हैं वो यूज़ हुए। सो मेरा तो फर्स्ट एक्सपीरियंस इनके साथ काफ़ी अच्छा रहा। आई विल रिकमेंड, अगर आप लोगों में से कोई यूज़ करना चाहे तो कर सकता है। मैंने तो काफ़ी लेट ट्राई किया है, हो सकता है मोस्ट ऑफ यू आप लोग ऑलरेडी इसको यूज़ करते ही हों। ईजिली किसी भी मार्ट से ये मिल जाता है, आई थिंक अमेजोन पे भी होगा। मैंने अपने लिए एस्टा से लिया था। अगर मुझे ये अमेजोन पे मिल गया तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी आप लोगों की कन्वीनियंसी के लिए। एंड नो, इट इज़ नॉट स्पॉन्सर्ड। सारे कामों से फ्री होके नहा धो के हम तैयार हो गए थे, क्योंकि हमें आज जाना था डिनर पर। मेरी एक फ्रेंड है, उसकी फैमिली के साथ हम लोगों ने मिलना था, लाइक उसके हस्बैंड और उसकी बेटी और मैं और मेरे हस्बैंड। एंड इट्स सो फनी, मेरी उससे मुलाकात यूट्यूब के थ्रू ही हुई थी। वो मेरी एक सब्सक्राइबर थी, शी कॉन्टेक्टेड मी ऑन DM, और हमारे कुछ म्यूचुअल्स निकल आए। दोनों के हस्बैंड्स का प्रोफेशन सेम है, तो बस फिर वहाँ से दोस्ती हो गई। 1-2 दफ़ा हमारी वैसी मुलाकात हुई, और आज हम अपने अपने हस्बैंड्स के साथ मिल रहे थे। सो हम लोग आए थे टूटिंग नमक मंडी। मेरी फ्रेंड ने ट्राई करना था, उसने आज तक किया हुआ नहीं था। हम दोनों पहले ट्राई कर चुके थे, बट क्योंकि उन लोगों ने ट्राई करना था तो हमने कहा चलो जी हम भी इसका फ़ायदा उठा लेते हैं। काफ़ी दूर है हमारे घर से, तो इसी बहाने हमने भी ट्राई कर लिया। हमने मंगाए थे चपली कबाब और चिकन कढ़ाई। सरप्राइजिंगली इस बार हमारा जो एक्सपीरियंस था वो बहुत ही डिफरेंट रहा। लास्ट टाइम कढ़ाई अच्छी नहीं थी, मगर चपली कबाब बहुत मज़े के थे। इस बार कढ़ाई वॉज टू गुड, बिल्कुल पाकिस्तान में जैसे वो मिलती है ना पेशावरी कढ़ाई, वैसी थी। चपली कबाब बस ओके से थे, अच्छे थे बट बस ओकेश थे। इससे ज़्यादा और अच्छे चपली कबाब मिल जाते हैं, और जो इनका नान है वो तो बिल्कुल बेस्ट ही होता है। सो हमने काफ़ी इंजॉय किया, खाया पिया, अच्छे से मुलाकात हुई, और फिर उसके बाद हम चले गए। हमें एक और फ्रेंड्स की तरफ जाना था, रात का प्रोग्राम था। सो हम वहाँ से काफ़ी लेट फिर घर वापस आए। और अब समर्स आ गई है ना, तो काफ़ी लेट नाइट तक भी रौनक ही होती है रोड्स के ऊपर, अच्छा लगता है काफ़ी। टावर ब्रिज के ऊपर से गुजर रहे थे, तो मैंने सोचा आप लोगों को भी दिखा देती हूँ। खुलना शुरू हो गया था यूं करके ना, नीचे से बोट जाने के लिए। तो वो तो खुलता है बेबी। किनारों पे केज लगा देते हैं, वो जंजीरें लगा देते हैं ताकि कोई आगे ना आए। जंजीर उस वक्त लगी नहीं थी शायद, बस वाला आ गया था आधे रास्ते। बस वाले के पास कोई ऑप्शन नहीं था, पीछे जा नहीं सकता था वो, क्योंकि बस जो है ना पीछे गिरती। उसके बाद एक ही ऑप्शन था कि स्पीड में जाए और जंप मार के ब्रिज के ऊपर से क्रॉस करे, गैप को क्रॉस करे जंप मार के। बस जंप मारे? हाँ। फिर? और उसने जंप मारी। Really? जी, उसको खराज तहसीन पेश किया, उसने पता नहीं कितने पैसेंजर्स की जान बचाई। डबल डेकर बस ने जंप मारी? हाँ, वीडियो वो है, पिक्चर है इसकी। वो बेचारे को पता है क्या दिया इनाम में? क्या? आई थिंक 10 पाउंड दिए थे सिर्फ उस दिन। 10 पाउंड? उस जमाने में। हाँ। तो जी ऐसे ही समीर साहब की स्टोरीज सुनते हुए हम घर की तरफ जा रहे थे, और व्लॉग को मैं यहीं पे करूंगी एंड। अगर कुछ भी अच्छा लगा इस व्लॉग में तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलेंगे अगले व्लॉग के साथ। फ्राइडे आप लोगों से मुलाकात होगी दिल की बात के साथ। तब तक अपना और अपने आसपास वालों का ख्याल रखिएगा। चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफिज़।